तभी वैकुंठ चलेंगे जब हमारे साथ ही कुत्ता ले चलोगे। भगवान के पार्षद ने कहा महाराज आप पागल हो गए, कुत्ता कैसे वैकुंठ जा सकता? बोले नहीं, इसने मेरे साथ यात्रा की, मुझे भी वैकुंठ नहीं जाना। जब उन्होंने जिद ठान ली तो कुत्ते से ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो ही भगवान प्रकट हुए स्वयं युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, महाराज कुत्ते में कैसे आए? भगवान ने कहा ये मत पूछो, हम सुअर गधे में कब आ जाते हैं? हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कौन क्या ले रहे थे? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में कहीं अंत में संदेह रह गया है। और हमें और आपके जीवन में बड़ा घमंड रहता भगवान के प्रति। आज हम लोग बड़ा पक्षपात करते हैं। क्या करते हैं? हमसे बहुत लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा करते एक पैकेज बना दीजिए। हमने कहा कैसा पैकेज? बोले कि मैं इतना शुल्क लूंगा ही लूंगा। तो हमने क्यों लेंगे? बोले नहीं, आप जैसे सामूहिक आयोजन करते जैसे आप उसमें बना दीजिए, जजमान बनेगा उसे 11,000 रुपए का सहयोग करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बना सकता मैं ये सहयोग। बोले क्यों? बोले फिर इसमें पक्षपात हो जाए। भाई 11,000 तो केवल बड़ा आदमी दे पाएगा, गरीब आदमी कहाँ 11,000 दे पाएगा? उसके लिए तो 1100 भी आप वो कहाँ से देगा? तो हमने पैकेज रखना ही हमने खत्म कर दिया उस दिन से। फिर हमने पैकेज ही अपना नहीं बनाया कि हमें आज की स्थिति के लिए हमें ये पैकेज चाहिए। हमारे सावन में जब रुद्राभिषेक होते हैं तो इस बार हमारे सावन में 72 रुद्राभिषेक। तो जब 72 रुद्राभिषेक हुए तो हमने 72 रुद्राभिषेक करवाने के बाद में हमने किसी से भी नहीं कहा कि हमें दक्षिणा चाहिए। हमने गरीब से गरीब घर में जाके रुद्राभिषेक कराया इस वर्ष, और अमीर से अमीर के घर में भी जाकर के रुद्राभिषेक कराए। इस तरीके से 72 रुद्राभिषेक पूरे हुए थे। जोर से बोलो राधे। और कोई शुल्क नहीं रखे थे। ये भगवान की कृपा थी। कहने का अभिप्राय है आप लोग किसी के प्रति किसी भी भाव का पक्षपात मत रखिए। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, हम तो हमारी टीम ने कहा बाबूजी आप इस आयोजन से जुड़िए। बोले अब हम नहीं जुड़ेंगे। बोले क्यों? बोले वो जुड़ गए फलाने। आज के समय में हम उसमें भी द्वेष रखते हैं। फलाने जुड़े, अब मैं नहीं जुड़ूंगा उस कथा में, अब वही सब कुछ आगे आगे करें। फलाने करेंगे तो वो अपना बनाएंगे, आप करोगे तो आप अपना बनाओगे। जोर से बोलो राधे राधे। इसमें पक्षपात नहीं रखेंगे। हमारे गुरु भैया ने सुंदर सी सूचना दी। कल रात में जब हम लोग चल रहे थे तो यही बातें चल रही थी। इन्होंने कहा महाराज जी कैसे क्या होगा? हमने कहा हमें भी बड़ा संकोच लग रहा, कैसे क्या होगा? बोले महाराज जी हमें पता था कि लास्ट में हमारा कुर्ता पैजामा खींचेगा तो हमने पैंट शर्ट पहन लिया। हमने आज भी पैंटी शर्ट पहन के आ रहे थे। हमने कहा पैंट शर्ट मत पहनो, हमारा कुर्ता पहन लो। आज कुर्ते पैजामे में ही जाओ। जोर से बोलो राधे राधे। अब सब दिया ना गए महाराज जी के कपड़े पहनो इनके अपने खुद के आज पहन के आए। जोर से बोलो राधे राधे। लेकिन आप आज कुर्ते पैजामे जाओ कि ऐसी स्थिति नहीं बनने पे आएगी कि तुम्हारा पैजामा कुर्ता खींचने को पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। क्या जानकीपुरम वाली ये होने देंगे? बताओ है कौन कौन नहीं होने देगा? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाए लो, बोलो भैया गिन लो। आपको कुर्ता पैजामा बना खींचेगा। जोर से बोलो राधे राधे। हमें क्या चिंता? महाराज जी तो अपनी गाड़ी में बैठेंगे। महाराज जी बोलो भैया खड़े, सब बोलो भैया लट्टी पकड़िए, लाओ पेमेंट। बोलो भैया टगे खड़े। तो आप सब लोग महाराज इसमें बढ़ चढ़ करके अपना अपना सहयोग अर्पित करें। जैसे इस आयोजन में मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से हमारे गुप्ता जी बड़ा आगे आगे दौड़ रहे हैं, हमारे सिद्धनाथ चाचा जी भी खूब आगे आगे दौड़ रहे हैं। 1-2 लोग और हैं जो मिलते हैं और वो भी हमसे कहते हैं महाराज जी आप चिंता मत करिएगा, मैं उनके नाम से परिचित नहीं हूँ, परंतु फिर भी एक बात बताएं, यदि ये लोग अपनी इनकी कोई पर्सनल कथा नहीं है फिर भी इसे आप आपको अपना समझ के इसे स्वीकार कर रहे हैं, तो आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा यदि अपना समझ लेंगे तो कार्यक्रम ये बढ़िया से सफल हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। तो आप सबको इसमें हमारा सहयोग बढ़ चढ़ के करना है। कोई 1100 कर सकता है, 500, 2100, 5100, 11, आप जिस योग है आप वैसा सहयोग करिए। आपके घर में महीने में 10,000 आता कोई बात नहीं, आप 500 रुपए दे दो, यहाँ वो भी लिख लीजिए। आप महीने में लाखों कमाते हो तो 11,000 दे जाओ, वो भी लिखे जाते हैं। करोड़ों कमाते हो तो दान पेटी में 2 करोड़ 10 करोड़ की चेक डाल जाओ, वो भी लग जाएगी। जोर से बोलो राधे राधे।
आप जितना जहां जैसे कमाते हो, आप अपने कमाई का दशांश ला करके इस भागवत में जरूर अर्पित करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। आज ये सब लोग संकल्प करके जाएंगे कि आज हम इस कथा को सुन के संकल्प करते हैं कि आज हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारी कमाई का जो दशांश होगा मैं उसे इस कथा के आयोजन में लगाऊंगा। जोर से बोलो राधे राधे। ना महाराज जी का चाहिए, हाँ हमें ना दे, कोई बात ना है। बिहारी जी ने बहुत बढ़िया कर्म कांड चल रहा है, को पूजा पाठ करवाते हैं, चकाचक माल पानी मिलता है, मुझको कोई चिंता ना। परंतु आप लोग महाराज अपनी स्थिति समझिए। हमारे गोलू भैया हैं, इनको देखा है, इतनी बड़ी टीम चल रही है, तो आप लोग अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग अर्पित करेंगे। आइए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। समय कितना हुआ? आए है 8:21 रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो आज सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनेगी कथा। जोर से बोलो राधे राधे। अब कथा तो इतनी है महाराज कि कहते रहो, समय कम पड़ जाए, कथा ना पूरी हो, है ना? हाँ अच्छा, क्या बात है। मौसी जी आएगी पहले से। जोर से बोलो राधे राधे। जय हो मैया, जय। मैया ने सोन पापड़ी बिल्कुल सामने धर दी, अब कथा में जू ना लगे। सोन पापड़ी एकदम सामने रख दियो। जोर से बोलो राधे राधे। आई कह रहे महाराज जी गाड़ी में रखवाए देंगे। जोर से बोलो राधे राधे। मैया क्या सोन पापड़ी हम लेके जाएंगे, डब्बा ना पड़े। हाँ वैसे सामने गरीब मन ना लग रहा कथा करने। तो भूख भी बहुत जोर की लगी, बाकी का जी ऐसी स्थिति। हाँ गरीब चाय बनाएंगे जैसे, बहुत बढ़िया। जोर से बोलो राधे राधे। आइए सूक्ष्म रूप में हर कथा को सुनते हुए चलेंगे और 25 मिनट बाद करेक्ट हमारे रात के बीच में ठाकुर जी पधार जाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। 25 मिनट 9 बजे। परीक्षित जी महाराज अपनी राज्य सत्ता को बड़ी भाव से बड़ी प्रेम से संभालते हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना चल करके एक बार अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भ्रमण करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज जब अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए गए तो एक जगह देखे एक गाय और एक बैल खड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक काला कलूटा आदमी था जो अत्याचार कर रहा था, उन्हें कोड़े से पीट रहा था। जैसे परीक्षित जी महाराज पहुंचे, अरे दुष्ट कहीं के तुम मेरे राज्य में कैसे आके गैया मैया पे अत्याचार कर सकते हो? बैल से पूछा आप कौन हो? बोले धर्म है। बैल के 3 पैर टूटे थे, आज के समय में भी धर्म के 3 पैर टूट गए। पता कौन कौन से? धर्म के कितने पैर है? बोले 4 पैर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म काम और मोक्ष ये तीनों पैर टूट गए, अब केवल धर्म में अर्थ का ही पैर जिंदा है। जोर से बोलो राधे राधे। अब केवल अर्थ के द्वारा ही धर्म हो सकता, धन के द्वारा ही धर्म हो सकता। आज के समय में सत्यनारायण कथा भी सुनो तो 2-3-4 हजार रुपया होने चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि अर्थ के द्वारा आप धर्म टिका, और यदि हम लोग आज भी सावधान नहीं होंगे तो अर्थ का भी पैर टूट जाएगा और धर्म हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। उस काले कलूटे आदमी से पूछा तुम कौन हो, एक के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग हो तो तुम मेरे राज्य में कैसे? जाओ राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है। क्या? कलयुग ने गाया, अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग
सुमेरे में उतर सुमेरे सुमेरे उतर पारा सुमेरे सुमेरे जो इच्छा करे यहु मन माही जो इच्छा करे यहु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही हरि प्रसाद दुर्लभ नाही। कलयुग ने कहा महाराज हमारे अंदर एक विशेषता है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेरी न उतर पारा। जो व्यक्ति हजारों जन्मों तक तपस्या करके फल प्राप्त करता था वो अब केवल एक बार मुख से राम नाम जप ले उससे वही फल प्राप्त हो जाता है। जोरों से बोलो राधे राधे। आप लोगों ने अंक देखा कि नहीं देखा? अंक मतलब समझते हैं हिंदी गणित में, जैसे आप लोग कहते हैं ना अंक 1 2 3 4, आप लोगों ने अंक देखा होगा है ना? अंक कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? और 10वां अंक होता है 0। क्या होता है? 9 अंकों में सबसे बड़ा कौन है? हाँ? 9। अच्छा 0 और 9 के आगे 0 लगा दो और एक 0 और लगा दो, 900 हो जाएंगे ना। एक और 0 लगा दो और 9 हटा दो, 0 रहेगा ना। कहने का अभिप्राय है आप कितना भी अच्छा भगवान को खिलाओ, आप भगवान की कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, परंतु जब तक आपके जो सारे साधन है वो है 0 और जो राम नाम है वो है एक अंक। राम नाम एक अंक है, सब साधन है मूल और सब अंकन को छुटत ही साधन मिट जाए भूल। यदि अंक हट जाता है तो 0 की महत्वता नहीं रह जाती। इसी प्रकार से जब राम नाम के जीवन में बौछार हो जाती तो अपने आप महिमा बढ़ती चली जाती है और जिस दिन राम नाम हमारे जीवन से चला जाता है उस दिन हमारे पास कुछ नहीं बढ़ता, 0 बटा सन्नाटा ही रहता। जोर से बोलो राधे राधे। कलयुग ने हमारा ये खूबी है, कुछ स्थान दे दो। बोले जाओ 4 स्थान देते हैं। कितने स्थान दिए हमने बताया था? कौन कौन से स्थान है कलयुग के? हाँ बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। 4 स्थान है। द्यूतम जहां पर जुआ होता है वहां पर किसका वास है? कलयुग का वास है। किसका वास है? पानम जिस घर में नशा होता होगा उस घर में किसका वास होता है? कलयुग का। स्त्रियः जिस स्थान पर स्त्रियों का व्यभिचार होता है वहां पर किसका वास होता है? और सोना जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा हाय हाय चिक चिक होती है उस घर में किसका वास होता है? जोर से बोलो किसका वास होता है? क्या कर रहे थे? जानते सब है, ज्यादा जोर बोलती हम तो देखिए हमारे बगल में एक माता जी है, सुबेरे उठती हो तब से बोलना प्रारंभ करती, जब तक रात में सोए ना जाती तब तक बोलते रहती है। रामू जाने कौन चिप फीड धरी है। हाँ खाली बटन दबाओ शुरू, जो सोई जी है जब बैटरी बिल्कुल खत्म हुई है तब बंद, मतलब स्टार्ट करने का बटन है, बंद करने का बटन है नहीं, जब बैटरी डिस्चार्ज। हाय हाय चिक चिक हाय हाय चिक चिक। आजकल की माताएं इतना मधुर बोलती हैं कि खैर 2-4 मोहल्ले सुन पाते हैं, इतना मधुर बोलती हैं। 2-4 मोहल्ले सुन, अधिक नहीं मोहल्ले वाले सुनते हैं, बस 2-4 मोहल्ले। पहले के जमाने में माताओं क्या बताएं, ऐसा बोलती थी कि बगल में खड़ा हुआ आदमी नहीं सुन पाता। वो अब इतना मधुर बोलते कि 4-4 मोहल्ले वाले सुने।
एक जगह एक माता जी चिल्लाई, हम घर से भागे, हमें लगा कोई मर गया। हाँ, हम उनका गेट वेट बिल्कुल सब हटाओ, बोलो हमें हमें लगो महाराज कोई लटक दो। तो जोर से चिल्लाई मारे, तो मेरा गेट क्यों तोड़ रहे थे? क्या आप ऐसा चिल्ला काहे रही थी? ऐसा लग रहा था कोई आपको मारे डाला। बोले कोई मारे थोड़ी ना डाला था, अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी जी ने कुछ गलत किया था इसलिए उनको मैं डांट रही थी। मैंने कहा गुड, बहुत बढ़िया। सोना, अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए, है ना? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोया, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसे शब्द प्रकट करने चाहिए कि हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाए और सामने वाले का हृदय भी गदगद हो जाए। जोर से बोल रहा है। तो कलयुग कितने स्थानों पर रहता है? 4 स्थानों पर भी याद रखेंगे। कलयुग ने कहा महाराज बहुत घटिया स्थान दिए, एक तो बढ़िया दे दो। बोले तुम इतने घटिया हो तो घटिया को घटिया इस स्थान। बोले अच्छा घटिया हूँ, कलयुग केवल नाम अदारा, ये घटिया अवगुण गुण है। ये तो गुण बढ़िया। बोले फिर बढ़िया वाला कोई कमरा दो। बोले जाओ कहाँ रहना चाहते हो? कलयुग ने कहा सोने में वास करना चाहते हैं। बोले जाओ स्वर्ण में किसका वास हो गया? कलयुग का वास हो गया। अब आधी माताएं पहले भी छोड़ दिया है, कहीं सोने में कलयुग के वास नहीं। भगवान भी कहते हैं धातु नाम पे कांचनम, यदि मैं धातुओं में किसी में विराजमान होता हूँ तो मैं सोने में वास करता हूँ। किस में वास करता हूँ? सोने में वास। सोने की इतना पवित्र कोई वस्तु नहीं बनी, कोई आभूषण उससे ज्यादा शुद्ध नहीं होते। परंतु जीवन में 2 प्रकार के सोना होता है। कितने प्रकार का? एक सोना वो होता है जो धर्म के द्वारा कमाया जाता है, और दूसरा सोना वो होता है जो अधर्म के द्वारा कमाया जाता है। जब दूसरा सोना आ जाता, अधर्म वाला सोना आता है, तो रात का सोना चला जाता है। क्यों? पाप का सोना घर में बड़ा है, रात का सोना चला गया, पता नहीं सीबीआई वाले कब घुसे। हाँ, रात की नींद उड़ी, अत्यधिक सोना भी रात के सोना को छीन लेता, पता नहीं को चुरमई ना घुस जाए। हम कल जब शादी में जा रहे थे तो हमारे गुरु भैया जी ने कहा महाराज बड़े अंगूठी पहन के चला जाए। हमने कहा नहीं, ऐसे बिल्कुल साधारण चलेंगे। आज हमने इनसे कहा, हमने कहा तुम्हें बड़ी शौक है, हमें लग रहा अंगूठी पहनने की, तो तुम एक काम करो, बढ़िया 8 उंगलियों में अंगूठी पहनो। फिर महाराज की उंगली काट लीजिए। तो वो अत्यधिक सोना नहीं होना चाहिए। स्वर्ण की एक स्थिति होती है, बस इतना स्वर्ण होना चाहिए जो धर्म के द्वारा कमाया जाए। 5 स्थान दिए सोने में कलयुग का वास हुआ। राजन परीक्षित वास देख के अपने राज्य में प्रस्थान किए। आने के बाद में एक दिन अपने स्वर्ण संग्रहालय को खोला तो उसमें जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। उसमें वो पापी का मुकुट था, अधर्म का स्वर्ण था, तो उसमें कलयुग का वास हो गया। राजन परीक्षित ने जैसे उसे अपने सर पर धारण किया, कलयुग बैठ गया सर पर और आज शिकार करने के लिए चले गए। शिकार करने के जब गए तो इनको कोई शिकार नहीं मिला, तो ये समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे और वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बार बार आवाज लगाई, समीक मुनि ने बात नहीं की, तो इन्होंने मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। इतने में समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तो उसने श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनि। जिस दुष्ट ने, जिस आदिताई ने दुष्कर्म किया है, आज से 7वें दिन यही तक्षक नाग बनेगा, उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी जी ऋषि आए, अपने पिता को देख के जोर जोर से रुदन करने लगे। पिता ने पूछा बेटा क्यों रो रहे? बोले गले में देखो मरा हुआ सांप जैसे देखा। बोले क्या हुआ, ये कैसे आया? बोले जिसने भी किया मैंने उसे श्राप दे दिया। जब दधीच मुनि ने वास्तविक रूप से देखा तो पता चला कि राजन परीक्षित को श्राप लगा। उन्होंने कहा बेटा तूने कितना बड़ा धर्म कर दिया, राजन परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कभी हुआ ही नहीं है। अपने शिष्य को बुलाया, बोले जाओ अपने राज्य के राजा राजन परीक्षित को बता के आओ कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। आए जोड़ के बताए, बोले आज से 7वें दिन आपको एक तक्षक नाग आएगा, डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। राजन परीक्षित जी उसमें बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह किसी की मौत जिंदगी में बता के नहीं आई है, आज पहली बार राजन परीक्षित की मृत्यु बता के आई है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी।
अच्छा, हमारी रात की मृत्यु कितने दिनों में की? मात्र 7 दिनों में। कितने दिनों में? सोमवार से लेकर के रविवार वाले दिन। कब टिकट पूरा? चलो 7 दिन तो है, 8वां दिन है कोई? इन 7 दिनों में ही व्यक्ति मरता है। जोर से बोलो राधे राधे। हमारी और आपकी भी जिंदगी 7 दिनों की है ना। तो राजन परीक्षित ने मन में विचार किया क्या करें। सोई बड़े बड़े देव ऋषि महात्मा आए। इतने में 16 वर्षीय से सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता है। उनसे पूछते महाराज ब्रह्मांड किम कर्तव्यम वरीयाने सते प्रश्ना क्रतो लोक हितम नृपा। तुमने कितना उत्तम प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते महाराज मरने वाले व्यक्ति को केवल भगवान का भजन करना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। बोल लो राधे राधे। तो भगवान का भजन करके वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। जोर से बोलो राधे। इसके बाद में सुंदर से सृष्टि प्रकरण की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की 4 सबसे पहले पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा भजन करो, उन्होंने मना किया। क्रोध आया तो भृगुटी से भगवान रुद्र प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जहां से प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी की भृगुटी से प्रकट हुए। इसके बाद में इन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया, जो जिसमें सबसे छोटे हुए देव ऋषि नारद जी। इनसे कहा गया सृष्टि करो। इन्होंने कहा कब स्थिति में कैसे किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने दाहिने और बाएं अंग से मनु और शत्रुघ्न जी को प्रकट किया। जोर से बोलो राधे राधे। इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान के पास दौड़े दौड़े आए। बोले महाराज तपस्या कर लिए, सृष्टि करनी, परंतु करे कहा। बोले क्या हुआ? बोले पृथ्वी का हरण हो गया है। बोले पृथ्वी कहाँ गई? बोले हिरण्याक्ष लेकर के चला गया है। सो ही भगवान ने शुकर रूप धारण करके जाते हैं और पाताल में हिरण्याक्ष का उद्धार करके अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के आते हैं और पुनः फिर से स्थापित करवाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। इसके बाद में कहते भगवान का वामन अवतार होता है। ध्रुव प्रहलाद जी के चरित्र सुंदर से आते हैं। इन सभी को प्रणाम करते हुए आइए सूक्ष्म रूप में राम जन्म की कथा और उसके बाद में सुंदर से भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा और आप सज्जन मिलकर के श्रवण करेंगे और फिर ठाकुर जी महाराज आपके बीच में पधारेंगे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भले ज्ञानी मोरे सुत नाही, भले ज्ञानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भले ज्ञानी मोरे सुत नाही, भले ज्ञानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ जी को मन में ग्लानि हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। गुरु ग्रह गए और तुरंत मई पाला। गुरु के घर में गए और इतने में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सूर्य की करावा। श्रृंगी ऋषि से बहुत सूक्ष्म रूप में सुनते जाएंगे। श्रृंगी ऋषि जी आते हैं, पुत्र काम सूर्य यज्ञ करवाते हैं और उसके बाद में यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते। बोले जिले के जाओ अपने तीनों रानियों में बैठ के खिलाना। कौशल्या केकई सुमित्रा तीनों मैया ने मिलकर के पाया और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि वाले दिन चारों भैया प्रकट होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस बार तो हमने और आपने राम जन्म की कथा नहीं सुनी है। अच्छा कौन कौन चाहता है कि अगले वर्ष भी कथा हो? हाँ तो अच्छा समझ में आ रही कि ना आ रही? ऐसे ही उठाए देवे। हाँ अच्छा कौन कौन वास्तविक हृदय से चाहता कि अगले वर्ष पुनः फिर से कथा हो? हाथ उठाओ।
गिन ले, 1 2 3 4 5 6, हाँ मैं बस 50 लोग तो है, बाकी 20 लोग तो धरे महाराज जी, जाओ खिंच के कपड़े धरे हैं। इस बार हमने कृष्ण कथा सुनी है और अगली वर्ष यदि भगवान की कृपा हुई तो हम और आप एक अनोखी रामायण है श्री शुक रामायण, हम और आप सब लोग मिलकर के शुक रामायण की कथा का रसपान करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। रामचरितमानस सबने सुनी है, परंतु शुक रामायण प्रथम बार आपके यहाँ होगी। जोर से बोलो राधे राधे। तो अगले बार सुंदर से रामचरितमानस की कथा का रसपान करेंगे। हमारे भी हृदय का बड़ा अच्छा भाव है कि अब राम कथा भी गानी चाहिए। 5 वर्ष हो गए ठाकुर जी की कथा गाते गाते, अब 5 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला राम कथा गाने का। एक बार अवसर मिला था राम महिमा स्थिति गाने का, हमें एक बार अवसर प्राप्त हुआ जिसमें हमने 1 महीने तक लगातार राम जी की केवल महिमा गाई थी। जोर से बोलो राधे राधे। केवल राम नाम के हमने 1 महीना तक व्याख्या। तो उसी समय से एक मन में प्रयोजन बन गया था कि अब जल्द से जल्द हमें राम कथा करनी है। तो यदि भगवान की कृपा हुई, भगवान की इच्छा हुई, यदि अगली बार हमारा आना होगा तो रामचरितमानस सबने सुनी है, अनोखी श्री श्री शुक रामायण की कथा का हमारा आप सब जन रसपान करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, मगर आज बहुत सूक्ष्म रूप में सुन रहे हैं। उसके बाद में चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आते हैं, चारों का विवाह होता, वनवास होता, वनवास के बाद में रावण का उद्धार करते, पुनः फिर से अयोध्या आगमन होता। माँ सीता पृथ्वी में समा जाती हैं और भगवान भी अपने सारे परिकर को लेकर के साकेत धाम को प्रस्थान करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति को मैं से रामचरितमानस सुना रहे थे, उसने कहा हम आपसे भी जल्दी रामचरितमानस सुना सकते हैं। मैं सुनाओ। उसने सुनाया, एक रहा राम एक रहा रावन्ना, उनने उनकी नारी हरी उनने उनको मारना। और तुलसीदास लिख गए ये बड़ो सो पोथन्ना। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बोले, यार इससे जल्दी रामचरितमानस हो सकती है? बोले नहीं कह सकते, है ना। तो आज सूक्ष्म रूप में सुने और अगले वर्ष पुनः विस्तार पूर्वक आइए। सुंदर से ठाकुर जी के अभी बस 10 मिनट बाद उनको लेकर के आना है। आइए सब लोग गाते हैं। अच्छा कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारे? क्या बात है, आओ सब लोग ठाकुर जी को बुलाते हैं। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। 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 हो आजा आजा सावरिया, 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 आजा आजा सावरिया। सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। श्री राधे हरि बोल। अभी लोग ताली की सेवा करते हुए हरि हरि जय बोल। और भक्त कहते क्या है? बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलाए। अब बरसाने में नहीं, अब जानकीपुरम में है। जानकीपुरम में रसिक बुलावे, जानकीपुरम में रसिक बुलाए। वो सब हाथ हिल मिल गावे, सखिया 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 देखे नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा। श्री राधे हरि बोल।
ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, लगी मनमोहन, लगी मनमोहन, लगी मनमोहन, लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। ढूंढे आ ढूंढे 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 आ ढूंढे आ ढूंढे आ ढूंढे नगर नगरिया, आजा आजा सवरिया, नींद गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी के गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, नींद गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। हरि ओम। वृंदावन के तुम हो राजा, 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 वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब तरस दिखा जा, भक्तों को अब तरस दिखा जा, आगे हम आगे आगे बजा जा मुरलिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। अच्छा कौन कौन ठाकुर जी को पुकारा है? दोनों हाथ ऊपर कर ले हैं? कौन कौन? वो आशा रख बगली आएंगे, आशा रख बगली आएंगे, वो आशा रख बगली आएंगे, आशा रख बगली आएंगे, वो 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 आशा रख बगली आएंगे, आशा रख बगली आएंगे, आशा रख
नंद के लाला की जय। आइए सब लोग खुश रूप में ना कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे और 5 मिनट बाद हमारे और आपके बीच में ठाकुर जी पधार जाएंगे। बोलू भैया 5 मिनट। कहते मथुरा का राजा था कंस। कंस को तो महाराज क्या बताएं, ब्रज की कथा ब्रज भाषा में निकल रही। अच्छा ब्रज भाषा में सुनेंगे ऐसे साधारण। क्या करें महाराज, वहां रहते रहते वही की भाषा में घुस गए। कितना भी सोचो वहां की भाषा ना निकले, वो निकल ही पड़े। चलो अब्रज में ही सुनते बड़े अब्रज भाषा में। मथुरा का राजा हतो कंस। कंस की बहन हती जाको नाम हतो देवकी। बड़ी सुंदर हती। एक दिन कंस ने महाराज जाते जाते देखो कि घर में ही बहन जी सयानी हो गई। मन में विचार करने लग दो कि अब तो बहन को ब्याह करवाना चाहिए। अपने दूतन को बुलाओ, ले जाओ ऐसा वर खोज के लेके आओ कि ऐसो वर कहूं जग में ना मिले। सुई दौड़े दौड़े गए और वसुदेव जी को लेकर के आए। वसुदेव जी को लेकर के जब आए सुंदर सा विवाह हुआ। कंस ने कहा महाराज मैं अपनी बहन को खुद ही छोड़वे के काजे जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा अपने बहन को विदा करने के लिए। रथ पर आवरूढ़ हो जैसे रथ लेके चलो, इतने में आकाशवाणी बह गई। अरे दुष्ट कंस तू या का कर रहे है? या देवकी को 8वां लाल बनेगो तेरो एक दिन काल। जैसे कंस ने सुनो देवकी को 8वां लाल बनेगो मेरो काल, निकाली तलवार पकड़ के चुटिया धड़ाम से पटका और रख दी तलवार। अब नहीं छोड़े व्यवहारो, अब तो या को शरीर काट दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी है बोले महाराज आपकी तो दिक्कत देवकी के 8वें संतान से, आप कृपा करो कि मैं इनकी 8वीं संतान जैसे होगी मैं ला करके आपको दे दूंगा। ले जाकर के कारागार में बंद कर दो। पहली संतान वही लेकर के पहुंच गए। महाराज जालियो। कंस ने मन में विचार किया तो बड़ो सीधो साधो, मैंने पहले वाले ने मेरे का बिगाड़ो, मैं आपको काहे के काजे मारूं। परंतु इतने में देव ऋषि नारद जी आ गए। बोले महाराज कब पहले वालों आखिरी हो जाए, कब आखिरी वालों पहले हो जाए, देवतन की माया को न जाने। क्यों? क्योंकि जब तक कंस को पाप को खड़ा न भरेगो तब तक ठाकुर जी प्रकट होने वाले। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान तो केवल विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र का धेनु अर्थात गाय का संतों का केवल रक्षा करने के लिए आते हैं। जान गए जब तक इसका पाप का खड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान प्रकट होने वाले नहीं। कंस ने पहली हुई पहले को मारा, दूसरी हुई दूसरी को मारा, तीसरी हुई तीसरी, चौथी हुई चौथी, पांचवी हुई पांचवी, छठी हुई छठी, 7वीं को भगवान ने रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। और जैसे 8वें संतान में भगवान आए, भादव का महीना अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जैसे ही देवकी मैया ने दर्शन करो मन ही मन हृदय गदगद हो गई। ठाकुर जी को प्रणाम करो। ठाकुर जी ने कही तो मुकुट डलिया मिलताओ और गोकुल की गलियां में छोड़ के आओ नंद भवन में। ठीक है महाराज, सारे पहरेदार सो गए। हाथ की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां सब अपने आप टूट गई, पाले अपने आप टूट गए। ढिलैया में लिटाए और लेकर के वसुदेव जी गए नंद भवन में लिटाया। वहां से कन्या को लेकर के आए। कंस ने उठाए जैसे बोले काल नहीं काली हुई, लाल नहीं लाली हुई। कंस बोला हे भगवान काल से भी खतरनाक है काली। काल यदि आएगा तो हो सकता कहीं बच जाओ, यदि कहीं काली जी आ गई तब तो नहीं बचोगे। आज के समय में लोगों ने काली जी को भी फैशन बना लिया। 10-10 दिन मुंह ना धोने पर काली जी हमारे ऊपर आती है। एक जगह हमारी कथा चल रही थी, लोगों के ऊपर काली जी आ गई। हमने कहा बैठ जाओ, जान में काली जी आई। हम लोग इतने दिन से पूजा पाठ करते हैं, लोग हजारों जन्मों तक साधना करते, तब काली मैया कहीं प्रकट होती है। तुम्हारे ऊपर मुंह ना धो काली जी आएगी। धर्म कपूर धर्म लोग बैठ जाओ। बेचारी शर्माएगी कथम नहीं दोबारा। काली जी कोई खेल थोड़ी ना, जहाँ कुछ बाजा जय अम्बे गौरी अम्बे जी कूद पड़ी, हम है रान अम्बे। कंस को पता चला काल नहीं काली हुई, लाल नहीं लाली हुई। कंस ने जैसे लाली को उठाया, जैसे शिला पर पटक के मारने का प्रयास किया, लाली आकाश में उड़ गई और बोली अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला देवकी का 8वां लाल ब्रज में कहीं और दुआई ले रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। आइए हमारे रब के बीच में ठाकुर जी पधार रहे हैं।
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण आप लोग जो जहाँ जैसे एक मिनट माता जी आप लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। वो आगे कोई नहीं आएगा, सभी बिठाओ। देखिए व्यवस्था कोई नहीं गड़बड़, एक तो बहुत कम लोग हैं उसमें भी गड़बड़ कर दोगे कैसे काम चलेगा। सब लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणगतम कृष्ण हमारे रात्रि में लड्डू गोपाल भगवान पधारे रहे। सब लोग ठाकुर जी के न्यौछावर करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी न्यौछावर अर्पित करेंगे।
हाँ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हाँ जी ऐसे हाथ में लेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, आपके पास ठाकुर जी आ जाएंगे सर। हाँ गुप्ता जी आप ऐसे ही ठाकुर जी को सबके सामने लेके चलिए, है ना। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण शरणगतम आप लोग विराजमान रहे अपने अपने स्थान पे, कोई खड़ा नहीं होगा। ठाकुर जी अपने आप आ रहे हो, सब लोग गाओ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला जियो श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। मत रोवे लाला हुआ हुआ 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 तोहे समझावे सो नंदा हुआ तोहे समझावे तुझे नंदा हुआ तोहे समझावे सो नंदा हुआ तोहे समझावे सो नंदा हुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला श्याम लाला नीले तेरी पगड़ी रंग काला। आगे बोलो मथुरा से आयो नंद लाला मथुरा से आयो नंद लाला मथुरा से आयो नंद लाला मथुरा से आयो नंद लाला। हाजी गोपियन से पड़ गया पाला हाजी गोपियन से पड़ गया पाला हाजी गोपियन से पड़ गया पाला हाजी गोपियन से पड़ गया पाला। जियो जियो
चरमर चरमर करे पलना, आज चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। ब्रजवासी बोली जियो ललना, ब्रजवासी बोली जियो ललना, हाँ ब्रजवासी बोली जियो ललना, ब्रजवासी बोली जियो ललना। जियो 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 लाला, जियो लाला, जियो सुंदर सी बधाइयाँ। हाँ आइए सुंदर सी बधाइयाँ प्रारंभ होती हैं। अरे लाल जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई। एक मिनट, अब बधाइयाँ प्रारंभ हुई ना, गोपियाँ अपनी बधाई मांग रही, आज हम अपनी बधाई मांगेंगे, है ना। बच्चे की मम्मी बाद में, पहले कथा के फर्स्ट दिन के जजमान ऊपर है। और क्या, आओ 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 ओ जी, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, पहली बधाई गुप्ता जी की आई, पहली बधाई गुप्ता जी की आई, ओ पहली बधाई अब गुप्ता जी की आई, पहली बधाई अब गुप्ता जी की आई, ओ गुप्ता जी की आई, गुप्ता जी की आई, गुप्ता जी की आई। आज 500 में काम न चलने वालों, आज 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 बड़ी बधाइयाँ चलेंगी, आज सबकी सुननी बंद है। हाँ आज तो लड़के लेंगे, आज ऐसे बैठे रहेंगे मुंह फुलाए माटी के थोना जैसे। हाँ अब तो पहली बधाई। हाँ अब हम बैठे हैं चुपचाप, काम चलने वालों ही ना अच्छा काम ही ना चल लो। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे मैया दे दे बधाई, लाला 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 जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अब बड़ी मम्मी छोटी मम्मी बीच वाली मम्मी सब ही हैं। हाँ पहले तुम्हारे गुप्ता जी। हाँ अब हम बैठे हैं माटी के थोना जैसे। बड़े पापा का करूं, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, 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 लाला 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 जन्म सुनी आई, यशोदा दे दे बधाई।
लाला के मन मुझे बधाई हो। क्या बात। पहली बधाई हमारे गुप्ता जी के द्वारा सुंदर सी 1000 रुपए की प्राप्ति हुआ। जोरदार तालियां प्राप्त हुई। 1001 की प्राप्त हुई। सॉरी। हाँ अब हाँ अब भैया बोलिए जाओ। वर्मा जी की आंटी जी ना वो तो अपनी आवे पहले अपनी। हाँ हाँ आपकी बधाई है। हाँ दूसरी बधाई वर्मा माता जी की आई। 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 हमारी माता जी के द्वारा सुंदर सी 501 रुपए की बधाई प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां बजाएंगे। तीसरे रजनीश मिश्रा कहाँ है? उनके घर से कौन आए जाओ। तीसरी बधाई रजनीश जी की आई। तीसरी बधाई रजनीश जी की आई। हाँ अभी नवे आओ सिद्धनाथ चाचा जी। चौथी बधाई सिद्धनाथ चाचा जी की आई। छठी बधाई सिद्धनाथ चाचा की आई। चाचा की आई। चाचा की आई। चाचा की आई। हनुमान आई ले रही अपनी कब करे बराबर रहेगी। करे बराबर है ना। मेरे सरकारी करे हम देंगे अभी। चलो हमारे भैया जी की इतनी आज्ञा प्राप्त हो रही। हमारे सिद्धनाथ चाचा जी के द्वारा भी 1001 की बधाई प्राप्त हुई। जोरदार तालियां बजाओ। अब तो छाती पे चढ़ के ले लेंगे। हाँ आई हमारी रजनीश माता जी के द्वारा सुंदर सी क्या बात है 1000 रुपए की बधाई प्राप्ति हुई। जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या बात है। अब हमारी लीला जोशी जी है यहाँ है। आप बताए जाओ लाला की मम्मी कहाँ गई जो लाला कृष्ण बने थे। आइए कहाँ है मम्मी जी। आओ आओ तो लाला बनो है तो पक्की बधाई लूटेंगी। अब वास्तविक लाला की मैया की बधाई आएगी। अब यह बधाई लाला मैया की आई। अब यह बधाई लाला मैया की आई। यह बधाई मैया की आई। यह बधाई मैया की आई। हाँ सुंदर सी बधाई प्राप्त हुई 201 की। हाँ हमारे गुप्ता जी बताएंगे कौन कौन आएगा। और भी सबको आना है यही ऊपरी। हाँ तो नहीं माटी को सोना जैसे बैठे ना रहेंगे। हाँ हाँ ले मैया हाथ उठो बाहर जाओ। राधेलाल अग्रवाल जी कहाँ है? कौन है? सामने बैठी आ जाओ माता।